हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता या उनका प्रयोग करके अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता, तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपको 100% जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। आप रोज रोज धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना मेरे साथ इसे ही करेंगे तो आपको आसानी तरीके से कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आ जाएगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे मैं हर एक वर्ड का उच्चारण सही तरीके से कैसे करना है वो सिखाएंगे और साथ ही में हर एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, ताकि आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं इंग्लिश स्टोरी, ताकि उसका मतलब जो है हिंदी में समझ सके और उसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो अगर कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इस तरीके से इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले नंबर वर्ड पर वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एफ। एफ से क्या होता है? फ होता है, तो लिख दिए फ। क्या लिख देंगे? एफ से क्या होता है? एफ से होता है फ, तो फ लिख दिए और यू का उच्चारण हर्षु कर देंगे और डबल एल का ल तो हो गया फुल। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे फुल। फुल मतलब होता क्या है जी? तो फुल का मतलब होता है भरा हुआ। क्या होता है जी? भरा हुआ। ठीक है, क्या होता है? फुल का मतलब भरा हुआ होता है। ध्यान रखना, फुल का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा अच्छे तरीके से। एफ आई डबल एल, तो एफ से क्या करेंगे? फ करेंगे और आई का उच्चारण हर्षी कर देंगे और डबल एल का ला तो हो गया फिल। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे फिल। और फिल का मतलब क्या होता है? तो फिल का मतलब होता है भरना। क्या होता है जी? फिल का मतलब होता है भरना। जैसे हम बोलते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थानों को भरिए, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा है एफ यू एन, तो इसे फून नहीं पढ़ना है। देखिए एक का उच्चारण फ करना है, यू का उच्चारण अ ही करना है। ठीक है, एन से न तो हो गया फन। और फन का मतलब क्या होता है? फन का मतलब होता है मज़ा। क्या होता है जी? मज़ा करना या मज़ा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, लेट्स हैव फन, यानी कि चलो मज़ा करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। एफ आई टी है, तो एफ से हो जाएगा फ, आई का उच्चारण हर्षी कर देंगे, टी से हो गया फिट। इसे क्या पढ़ते हैं? फिट पढ़ते हैं। फिट मतलब क्या होता है? तो फिट का मतलब होता है उपयुक्त। क्या होता है? उपयुक्त बोल सकते हैं। क्या होता है? फिट मतलब उपयुक्त, यानी कि जिस लायक होना चाहिए उस लायक होना चाहिए। ठीक है, एफ ए आर है, तो एफ से उच्चारण फ करना है, ए का उच्चारण आ करना है, आठ से रत हो गया फार। यहाँ पर एक उच्चारण आ होता है। ठीक है, तो फार का मतलब क्या होता है? तो फार का मतलब होता है जी दूर। ओके, फार मतलब होता है दूर। ठीक है, इट इज़ टू फार, यानी कि हम बहुत दूर है, ऐसे बोल सकते हैं। अब समझिए अगला वर्ड हमारा क्या है। तो लिखा है एफ ए डी, इसे फाड़े नहीं पढ़ना है। एफ से जाएगा फ और एक उच्चारण एकले कर देना है। डी से ड, ई का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि एक वाव्स है और डी कॉन्सोनेंट है, ई वाव्स है, तो पहले वाले वाव्स का उच्चारण करना है। ठीक है, तो हो गया फेड। फेड का मतलब क्या होता है? फीका होता है। क्या होता है जी? फीका। फेड का मतलब क्या होता है? फीका होता है, ध्यान रखना है आपको। फेड मतलब फीका होता है। अब लिखा एफ, एफ से कर जाएगा फ और ए आई है तो उसका उच्चारण ए कर देंगे और एन से अनुस्वार और टी से तो हो गया फेंट। क्या पढ़ेंगे? इसे हम फेंट पढ़ेंगे। फेंट का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। क्या होता है? बेहोश होना को हम लोग बोलते हैं फेंट। क्या होता है? बेहोश होना। फेंट मतलब क्या होता है? बेहोश होना, ध्यान रखना है। ठीक है, एफ ए आई आर है तो एफ से हो जाएगा फ और ए आई है तो एकले कर देंगे, आर से रहता हो गया फेयर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? सॉरी, इसे हम लोग पढ़ते हैं फेयर। ध्यान से समझिएगा, फेयर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए आई आर है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन ए हो रहा है। तो फेयर मतलब क्या होता है? फेयर मतलब होता है गोरा। क्या होता है जी? गोरा। क्या होता है? फेयर मतलब गोरा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, फेयर मतलब गोरा। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। एफ ए आई टी एस, तो एफ से हो जाएगा फ और एक क्वेश्चन एकले कर देंगे, टी एस से था तो हो गया फेथ। ओके, क्या पढ़ते हैं? इससे हम लोग फेथ पढ़ते हैं। फेथ मतलब क्या होता है? तो फेथ का मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? फेथ का मतलब विश्वास होता है, ध्यान रखना है। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है एफ ए टी ई, तो इसे हम फाटे नहीं पढ़ना है। एक उच्चारण क्या करना है? एकले करना है। एफ से फ और एक उच्चारण एकले, टी से ट और ई का उच्चारण नहीं होगा क्योंकि वाव्स कॉन्सोनेंट वाव्स वाला यहाँ पर रूल लागू होगा। ठीक है, तो फेट मतलब क्या होता है? फेट का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? फेट मतलब भाग्य होता है, ध्यान रखना है आपको। ओके, अब लिखा है एफ आई एस एस, एफ से हो जाएगा फ, आई का उच्चारण हर से कर देना है, एस एस का तालाब साथ हो गया फिश। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिश। फिश मतलब क्या होता है? मछली होता है। क्या होता है जी? मछली होता है। फिश मतलब मछली होता है, ध्यान रखना है आपको। ओके, अब समझिए अगला वर्ड हमारा क्या है। एफ से हो जाएगा फ, आई का उच्चारण हर से कर देना है, एस एस टी से हो गया फिस्ट। और फिस्ट का मतलब क्या होता है? तो फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। क्या होता है जी? फिस्ट का मतलब मुट्ठी, मुट्ठी। ठीक है, तो याद रखना है फिस्ट मतलब मुट्ठी होता है। ओके, अब समझिए आगे लिखा है एफ यू एल ए डब्ल्यू। देखिए इसे हम क्या पढ़ते हैं? फ्लो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्लो। क्या पढ़ते हैं? फ्लो। ठीक
ठीक है, सॉरी फ्लो, वो पढ़ेंगे फ्लो। ओके, तो फ्लो मतलब होता क्या है जी, ध्यान से समझिएगा। फ्लो मतलब होता है आस्था, क्या होता है जी, आस्था, आस्था, ठीक है, फ्लो मतलब आस्था होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है समझिए। तो लिखा है FATL, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फाटल पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, फाटल, क्या पढ़ते हैं, फाटल। और फाटल मतलब होता क्या है जी, तो फाटल का मतलब होता है घातक, क्या होता है, घातक, ठीक है, याद रखना है, फाटल मतलब घातक। अब देखिए फॉल्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फॉल्ट, क्या पढ़ते हैं, फॉल्ट। और फॉल्ट का मतलब होता क्या है जी, फॉल्ट का मतलब होता है गलती, क्या होता है जी, गलती होता है, फॉल्ट मतलब गलती, कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। और FLAME है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लेम, क्या पढ़ते हैं, फ्लेम पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लामे नहीं पढ़ना है। फ्लेम मतलब होता क्या है, तो होता है ज्योति, क्या होता है, ज्योति होता है, फ्लेम मतलब ज्योति। ओके, याद रखना है आपको। अब समझिए आगे क्या है, FAVOR, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फेवर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फेवर, फेवोर नहीं पढ़ना, वो का चन अ करना है, ठीक है। तो फेवर मतलब होता क्या है जी, तो फेवर का मतलब होता है कृपा दृष्टि, क्या होता है, कृपा दृष्टि, ठीक है, कृपा दृष्टि को हम लोग बोलते हैं फेवर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझिए। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिए, लिखा हुआ यहाँ पर FINIS, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, फिनिश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फिनिश, ठीक है। और फिनिश का मतलब होता क्या है जी, तो फिनिश का मतलब होता है समाप्त, क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है, फिनिश का मतलब समाप्त। ओके, तो याद रखना है फिनिश का मतलब क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है, या खत्म करना भी बोल सकते हैं। अगर का FUN, तो F से हो जाएगा फ, यू का चलन अ करना है, इनसे ना तो हो गया फन। और फन मतलब क्या होता है, मजाक, मजा, जैसे कि आप लोग ऊपर ही बताए हैं, सॉरी दोबारा रिपीट करने के लिए। अगर लिखा है FRONT, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्रंट, क्या पढ़ते हैं जी, फ्रंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रंट का मतलब क्या होता है, के सामने, क्या होता है, फ्रंट का मतलब सामने बोल सकते हैं या के सामने, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला जो हमारा वर्ड है आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, FORT, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फोर्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, फोर्ट। और फोर्ट का मतलब होता है क्या है जी, तो फोर्ट का मतलब होता है किला, क्या होता है, फोर्ट का मतलब किला, जैसे में रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा क्या है, FIRE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फायर, क्या पढ़ते हैं जी, इसे फिरे नहीं पढ़ना है, फायर पढ़ना है। फायर मतलब क्या होता है, आग होता है, फायर मतलब आग होता है, याद रखना है, ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारा FLOCK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्लॉक, क्या पढ़ते हैं, फ्लॉक। और फ्लॉक मतलब होता है क्या है जी, तो फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, क्या होता है, झुंड होता है, किसी चीज़ का झुंड, ठीक है, जैसे हम गॉड फ्लॉक बोल सकते हैं, शिप फ्लॉक, ठीक है। अब लिखा है FOG, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फॉग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, फॉग। फॉग मतलब होता है क्या है, तो फॉग का मतलब होता है कोहरा, क्या होता है जी, कोहरा होता है, फॉग मतलब कोहरा, याद रखना है, फॉग मतलब क्या होता है, कोहरा, ठीक है। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, FOLLOWER, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फॉलोवर। फॉलोवर मतलब क्या होता है जी, तो फॉलोवर का मतलब होता है अनुसरण करना, क्या होता है, अनुसरण करना, ठीक है, पालन करने वाला बोल सकते हैं, पालन करने वाला, या बोल सकते हैं अनुसरण करने वाला, ठीक है, यानी कि पीछे नहीं बोलते हैं, फॉलो कर लो, अनुसरण कर लो, ठीक है। अगर लिखा है FUDOLLAR, इसमें क्या पढ़ते हैं, फड़ी, क्या पढ़ते हैं, फड़ी पढ़ते हैं। और फड़ी मतलब होता क्या है जी, तो फड़ी का मतलब क्या होता है, फड़ी का मतलब होता है रोस, क्या होता है, रोस होता है, फड़ी का मतलब क्या होता है, रोस, ठीक है, याद रखना, फड़ी मतलब होता है रोस। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, ध्यान से समझिएगा, FUTILE, इसमें क्या पढ़ते हैं, फटाइल, क्या पढ़ते हैं, फटाइल पढ़ेंगे, ठीक है। फटाइल का मतलब क्या होता है जी, वो समझिए। तो फटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, क्या होता है, व्यर्थ होता है, फटाइल का मतलब व्यर्थ। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा है, इसे हम फ्यूजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फ्यूजन, फ्यूजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो फ्यूजन का मतलब होता है विलय, क्या होता है, विलय होता है, फ्यूजन मतलब विलय करना, ठीक है, याद रखना है आपको। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, FRANK, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रैंक, क्या पढ़ते हैं, फ्रैंक पढ़ते हैं। फ्रैंक का मतलब होता है क्या एक्चुअल में, तो फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी, क्या होता है, स्पष्टवादी, जैसे हम बोलते हैं ना फ्रैंकिंग बोलता है, वो फ्रैंक बोलता है, यानी कि स्पष्ट बोलता है, ठीक है। ही स्पीक फ्रैंक ऐसे बोल सकते हैं, ही स्पीक्स फ्रैंक। अब लिखा है फॉरविड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फॉरविड। फॉरविड मतलब होता क्या है जी एक्चुअल में, वो समझिए अच्छे तरीके से। तो फॉरविड का मतलब होता है रोकना, क्या होता है जी,
रोकना होता है, फोरबिड मतलब रोकना। ओके, याद रखना है, फोरबिड मतलब क्या होता है, रोकना होता है। अब देखिए फ्रॉड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉड। क्या पढ़ते हैं, फ्रॉड पढ़ते हैं। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, तो फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। क्या होता है, फ्रॉड का मतलब धोखा होता है, याद रखना है आपको। ओके, अब देखिए FORG, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फॉर्ज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, फॉर्ज। जी का जी है इसके लिए, इसका चलन जा हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्ज मतलब होता है क्या एक्चुअल में, तो फोर्ज का मतलब होता है फोर्जी होता है। क्या होता है, फोर्ज का मतलब फोर्ज होता है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन फोर्ज मतलब फोर्जी होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब समझिए आगे क्या लिखिए, तो आगे लिखा है फॉर गिव मी, इसे क्या पढ़ते हैं, फॉर गिव है सीधे, सॉरी। फिर फॉर गिव मतलब होता है, क्या होता है जी, क्षमा मांगना। क्या होता है जी, क्षमा मांगना। जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो उस समय बोल सकते हैं फॉरगिव मी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या गलती हो गई रहे तो। अब समझिए आगे क्या है, आगे के 3 पैराग्राफ लंबा लंबा वर्ड है, यानी कि थोड़ा डबल डबल है। इसे समझिए क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर लिखा है फिनांशियल, इसे फाइनेंशियल नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फिनांशियल। आई क्वेश्चन हर जगह फी ना, अन्ना का हो जाए फिनांशियल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फिनांशियल। ठीक है, तो फिनांशियल मतलब होता है क्या है जी, वो समझिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो होता है वित्तीय। क्या होता है जी, वित्तीय। फिनांशियल मतलब वित्तीय। ओके, अब समझिए क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन होता है। ठीक है, और फाउंडेशन मतलब क्या होता है वो समझिए, तो फाउंडेशन का मतलब होता है अग्निरोध। क्या होता है, फाउंडेशन का मतलब नींव होता है। क्या होता है, नींव, सॉरी, फाउंडेशन मतलब नींव होता है। ठीक है, याद रखना है, कुछ चीज़ का नींव रखना, फाउंडेशन करना। ओके, अब समझिए क्या लिखा हुआ है, फिनांस, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फिनांस पढ़ते हैं, फिनांस। इसे फाइनेंस नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, फिनांस पढ़ते हैं। और फिनांस का मतलब क्या होता है, वित्त होता है। क्या होता है जी, वित्त। फिनांशियल बोलेंगे तो वित्तीय बोलेंगे, फिनांस बोलेंगे तो वित्त बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, अब लिखा है इसे फ्लेक्सिबल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल। ठीक है, और फ्लेक्सिबल मतलब होता क्या है जी, तो होता है लचीला। क्या होता है, लचीला होता है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, याद रखना है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, लचीला होता है। ठीक है, अब लिखा है फायर प्रूफ, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फायर प्रूफ। फायर प्रूफ मतलब क्या होता है, फायर प्रूफ मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिए। तो फायर प्रूफ का मतलब होता है अग्निरोधक। क्या होता है, अग्निरोधक को हम लोग बोलते हैं फायर प्रूफ। ठीक है, अब समझिए लास्ट में क्या है, लिखा है फ्रेक्वेंट। क्या पढ़ेंगे इसे, फ्रेक्वेंट। ठीक है, फ्रेक्वेंट मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे फ्रेक्वेंटली नहीं बोलते, फ्रेक्वेंट मतलब होता है अक्षर। क्या होता है जी, अक्षर। फ्रेक्वेंट मतलब अक्षर, याद रखना है आपको, है ना। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, फोरकास्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, फोरकास्ट बोलते हैं। ठीक है, फोरकास्ट मतलब होता क्या है एक्चुअल में वो समझिए अच्छे तरीके से। तो फोरकास्ट मतलब होता है पूर्वानुमान। क्या होता है जी, पूर्वानुमान। ठीक है, पूर्वानुमान करना को बोलते हैं फोरकास्ट करना। ठीक है, अब समझिए लास्ट में फ्यूचर, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। यहाँ पर TUR का उच्चारण च होता है। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब क्या होता है जी, भविष्य होता है। क्या होता है, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। फ्यूचर मतलब क्या होता है जी, तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। क्या होता है, भविष्य होता है, ध्यान रखना है आपको। ओके, अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा है फॉर्मेलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मालिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी मतलब होता है क्या एक्चुअल में वो समझिए। तो फॉर्मेलिटी मतलब होता है औपचारिकता। क्या होता है, औपचारिकता होता है फॉर्मेलिटी मीटर। ठीक है, याद रखना है आपको। अब समझिए लिखा है फ्रॉम, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्रॉम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, फ्रॉम। और फ्रॉम मतलब होता है क्या एक्चुअल में, तो फ्रॉम का मतलब होता है से, ध्यान से रखना, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से होता है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप सबको बहुत कुछ ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ इस तरह से अंग्रेजी बोलना लिखना बोलना सीखना है तो व्हाट्सएप चैनल जाकर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।